जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। आज हम कुछ पॉइंट बताते हैं कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो क्या आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करें या किसी आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू। तो कुछ पॉइंट आपके सामने रखेंगे, बाकी डिसीजन आपने खुद करना है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी और सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती, सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत से नवाजा। बात करते हैं हम कि अगर आप दुबई में हैं, ना सिर्फ दुबई में हैं, गल्फ में हैं, सऊदीया में हैं, कतर हैं, बहरीन हैं, मस्कत हैं, ओमान हैं या आप कुवैत हैं, तो यहाँ से आप आगे ट्राई करना चाहते हैं तो यूरोपों में बहुत ज़्यादा तादाद ड्राइवर की चाहिए। हम बात करते हैं ड्राइवर की क्योंकि हमारा चैनल भी इसी के रिलेटिव है। तो बहुत ज़्यादा तादाद होने चाहिए। आप ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी जो रिज्यूम है, आपकी जो सीवी है वो आप डाल सकते हैं और सीवी डालने के बाद अगर आपको वो लोग बुलाते हैं तो फिर जो पेपर होते हैं वो आपको उनके पूरे करने पड़ते हैं। अगर एक मैं मिसाल करूं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं या इंडिया में हैं तो उन्हें एक तो आपके पासपोर्ट की कापी चाहिए होती है, वो फ्रंट पेज होता है और सेकंड पेज होता है। वो कलर कापी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के देनी होती है। दूसरे नंबर पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है आपका, और वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपका जो है उसे हम करैक्टर सर्टिफिकेट भी दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। और उसके बाद एक FBR का पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि ये आदमी यहाँ पर काम नहीं कर रहा, और उसके अलावा एक एफिडेविट होता है। वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे करके ऑनलाइन में भेजने पड़ते हैं। याद रहे कि जो आप लिथुआनिया में आप जो है PDF के थ्रू भेजते थे, अगर आप दूसरे मुल्क में कर रहे हैं, हर मुल्क का अपना रूल है। कुछ मुल्क जो है वो डायरेक्ट आपसे ओरिजिनल पेपर डिमांड करते हैं, आप TCS के थ्रू वहाँ भेजते हैं। वहाँ पे आगे जो प्रोसेस होता है फिर वो आगे एम्बेसी को दे देते हैं। एम्बेसी ही जो है वो इंटरव्यू आपका निकालती है और आपको अपॉइंटमेंट देती है। अगर उसमें आप पास होते हैं तो फर्दर मूव ऑन कर जाते हैं। तो लिथुआनिया का एक प्रोसेस थोड़ा सेपरेट था। वो उसका ये प्रोसेस होता था कि आप पहले अप्लाई करते थे, इंटरव्यू देते थे कंपनी को। अगर कंपनी सेलेक्ट करती थी तो उसके बाद फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स लेती थी। कोड 95 आपको जारी करती थी, माइग्रेस नंबर, मेडिशन नंबर। फिर उसके बाद जो है एम्बेसी में फिंगरप्रिंट्स होने के बाद आपका TRP आपको जारी कर दिया जाता था। लेकिन दूसरे इन सनशाइन कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स है, तो जिसका जौन सा रूल्स है हम उसी के मुताबिक चलेंगे। अगर आप गल्फ में हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं तो फिर आपका एक जो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा लगती हैं वो ये होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस लेटर जो है जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वो आपको साथ लगाना होता है। फिर इसके अलावा यहाँ का जो UAE की करैक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो भी आपको बनवाना होता है। और ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये पेपर हैं, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होते हैं। और फिर यहाँ का जो लाइसेंस है उसको भी आप जो है वो अटेस्टेड करवा के भेजते हैं। जिनके पास नॉलेज है, जो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आपके पैसे काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं और जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं पैसों की, जहाँ जहाँ पे फीस डिपॉजिट होती है वही आपको देनी पड़ती है। बाकी आप जो है वो काफ़ी हद तक खर्चों से बच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, कम है, क्योंकि एक हम बात करें तो ड्राइविंग फील्ड को इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं होता, तो उसको किसी की रहनुमाई चाहिए होती है, किसी की गाइडलाइन चाहिए होती है, कोई ऐसा बंदा जो उसको अपनी ज़बान में समझा सके कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें चाहिए। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट है उसके पास एक्सपीरियंस होता है। उसे मालूम होता है कि कौन सी स्टाइल की CV मैंने भिजवानी है ताकि कंपनी हमसे अट्रैक्ट कर सके, कंपनी हमको जॉब दे सके। और फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किस तरीके से गुजार के वो आपसे लिया जाता है और आपको गाइड किया जाता है TCS के थ्रू। फिर आपके साथ ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम मसाइल आती है वो लोग दूर करते हैं। हम उनकी फेवर नहीं कर रहे, लेकिन हम ये अपने लेवल के लोगों को कह रहे हैं कि हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है उन लोगों की। तो जब हमें उनकी ज़रूरत होती है
اور ہم جا تبھی پائیں گے جب ہم یہ ان کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر سکیں گے. اگر ہم ریکوائرمنٹس پوری کر دیتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے فزیکلی کہ ہم نے کیسے کیسے ڈاکومنٹس دینے ہیں, کہاں سے ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے, تو پھر اگر ریجیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ خود کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مسٹیک ہم سے ہوگی. تو گائیڈ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کا جائز معاوضہ طے پا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جہاں سے جانا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کچھ دے دیتے ہیں کسی کے تھرو چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جانا آپ کا مقصد ہے, آپ ضرور اپلائی کریں. اور لیگل طریقے سے اپلائی کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ بائی ایئر ان کے قانون کے مطابق وہاں پر اتریں اور وہاں پر جاب کریں اور اچھی خاصی انکم کما سکیں. تو ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. اور ویڈیو کا اختتام اس پیغام کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کر جائیں, اگر آپ دنیا فانی سے چلے بھی جائیں تو نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے. اور جو لوگ بھی ایکسپیرینس جن کے پاس ہے اور بیسکس انگلش آتی ہے وہ لوگ ضرور اپلائی کریں تاکہ یہاں سے وہ آگے بہتر فیوچر کی طرف موو کر سکیں. اللہ حافظ.